अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम दुनिया का एक वाहिद मज़हब है जिसमें इंसान की इनफिरादी, इज्तिमाई, मुआशरती, सियासी, दीनी हर शोबे के उसूल को बयान किया गया और हर चीज़ की रहनुमाई की गई। ख़ाह दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, इस्लाम में वो तमाम क़वानीन मौजूद हैं जो रहती दुनिया तक के लिए लोगों की रहनुमाई करते रहेंगे और दुनिया की तरक्की और दुनिया की टेक्नोलॉजी की तरक्की उसको कमज़ोर नहीं कर सकती, उसको पुराना और उसको ख़दीम नहीं कर सकती। लिहाजा इसमें इस्लाम के क़वानीन में वो लचक है कि क़यामत तक आने वाले हर मसले का हल उसके अंदर मौजूद है। अगर हम देखते हैं दुनिया में तो एक सॉफ्टवेयर अगर कोई कंपनी बनाती है, चंद दिनों के बाद वो सॉफ्टवेयर पुराना पड़ जाता है। फिर नए सॉफ्टवेयर की अगर प्रोग्राम उसमें इंस्टॉल करने जाएँ तो फाइल नॉट फाउंड बताता है कि यानी उसका वो कबूल उसको नहीं करता। तो लिहाजा ये इस्लाम ने जो क़वानीन बनाए हैं, इस्लाम का जो सॉफ्टवेयर है, दुनिया तरक्की कर ले, इंसान चाँद में चला जाए, सितारों पर चला जाए, चाँद में जाकर प्लाटिंग भी कर ले, तो वहाँ के मसाइल का हल भी इस्लाम में और उलमा इकराम के पास क्या है, मौजूद है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो इस्लाम ने जहाँ ज़िंदगी गुजारने का हर सलीक़ा बयान फरमाया तो वहीं पर इस्लाम ने इनफिरादी और इज्तिमाई इस्लाह और कभी के भी उसूल बयान फरमाए और फिर इज्तिमाई और इनफिरादी फ़साद से बचने के उसूल भी बयान फरमाए, इस्लाह के उसूल भी बयान फरमाए, फ़साद से बचने के उसूल भी इस्लाम ने क्या किए हैं, बयान फरमाए हैं। चुनांचे खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, कि ए ईमान वालो बहुत ज़्यादा गुमान करने से, बहुत ज़्यादा सोचने से बचो। सोचने से मतलब दूसरों के बारे में सोचने से बचो। तो बहुत ज़्यादा गुमान करने से, उन्होंने वैसे के को है, ऐसे के को हैं, ये क्या है, ऐसा ज़्यादा गुमान करने। सोचने का मतलब ये नहीं कि किसी की खैरखाही के लिए सोच रहे हैं, किसी खैरखाही के लिए प्लान बना रहे हैं, ये सोच मना नहीं है, बल्कि गैर ज़रूरी सोच जिसको कहते हैं हम लोग। तो ज़्यादा गुमान करने से बचो, क्योंकि इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन, क्योंकि बाज़ गुमान क्या होते हैं, गुनाह का दर्जा रखते हैं। बाज़ गुमान गुनाह होते हैं, बाज़ सोचें गुनाह का दर्जा रखती हैं, गुनाह कबीरा का भी दर्जा रखती है। वो क्या है वो सोच जो गुनाह कबीरा का दर्जा रखती है? तो मुफस्सिरीन इकराम ने दो बातें बयान फरमाई हैं कि जिसमें क़ुरआन में जो कहा जा रहा है कि बाज़ गुमान गुनाह का दर्जा रखते हैं, उससे मुराद एक बदगुमानी है, दूसरा तोहमत है। एक बदगुमानी है, दूसरा तोहमत है। बदगुमानी का मतलब क्या करना, किसी के ताल्लुक़ से गलत सोचना, गलत गुमान करना। हकीकत में वो वैसा नहीं है, हकीकत में वो वैसा नहीं है, लेकिन गैर ज़रूरी क्या करना, उसके ताल्लुक़ से बदगुमानी करना, बुरा सोचना, गलत सोचना, इन वैसा है, इन वैसा है, इन वैसा है। क्या कर ली, किसी से सुनकर हो या ख़ुद से अपने अंदाजे से हो, किसी के ताल्लुक़ से बदगुमानी करना, ये बाज़-ज़न है, यानी जो गुनाह है। और दूसरा तोहमत, यानी कि कोई आदमी ने कोई गलती की ही नहीं, कोई गुनाह किया ही नहीं, उसको तोहमत लगा दे रहे। कोई अच्छा माशरे में अगर अच्छे पोजीशन से रहा है तो हराम की कमाई बहुत आ रही इसके पास।
होता रहे, कहाँ से ला रहा कि हराम की कमाई बहुत आ रही, ख़जाना मिल गया होगा। आप सुनो, अब सोचते चले जाओ, जो जो आते हैं अब वो इधर के उधर के उधर के इधर के लाके उसकी खिचड़ी बनाए थे। अरे मौल साहब खाली जामे मस्जिद में इमामत करते हैं, बहुत से बात मदरसे में पढ़ाते होंगे, मस्जिद अंसार में खिताबत करते हैं। मौल साहब कहने शोरूम की कार कहाँ से आई? मैं मिसाल अपनी इसलिए दे रहा हूँ कि दूसरों को कहीं बोलो कुछ है। मौल साहब का कहा कि कुछ ना कुछ, मौल साहब को ख़जाना तो मिला, या अच्छा हुआ मेरे मदरसे में बोर्डिंग नहीं है, चंदा नहीं करता मैं, वरना उम्रे को जाना भी मुश्किल हो जाता था। क्योंकि उलमा आजकल उम्रे को जाते हैं तो भी बदनाम हो जाते हैं। उम्रे को गए ला लिए होंगे फुल बोलते हैं, बेचारा उम्रे के लिए भी जाए, इबादत के लिए जाए तो भी उसके लिए खैर वो होगा नहीं होगा हकीकत बात नहीं है, हम तहकीक नहीं करें, नहीं बयान कर सकते। तो लिहाजा उम्रे को भी जाता है, इबादत के लिए जा रहा है तो भी उस पर इल्ज़ाम लग रहा है। तो ये इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन, इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन, बाज़ बदगुमानियाँ और तोहमतें ऐसी होती हैं जो गुनाह का दर्जा रखते हैं, जिस पर गुनाह होता है, जो गुनाह कबीरा है। और तोहमत भी बदगुमानी का ही नतीजा होता है। आप उसी शख्स को तोहमत लगाते हैं जिसके ताल्लुक़ से आपको बदगुमानी होती है। मिसाल के तौर पर घर में आपके घर ख़ानदान में कोई आपसे किसी को दुश्मनी है, हमारे पास जो चल रहा ट्रेंड जो बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, ख़ानदान में किसी को आपसे दुश्मनी है, क्या करे? ठीक है दुश्मनी है। बच्चे क्या करें? बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही, कारोबार नहीं चल रहे, किसकी तो तबीयत ख़राब हो रही, कुछ तो बहरहाल घर के हालात मुसीबतें, इंसान है, हर एक को, बड़े को भी आते हैं, अमीर को भी आते हैं, गरीब को भी आते हैं, परेशानियाँ तबीयतें ख़राब होती रहती है। तो लिहाजा अब उसमें क्या करते वालों, एक आमिल के पास गए, उन बोला तुम्हारे कौन की करारें, तो पहला किधर जाता जहन? जो दुश्मन है उन्हीं करा रहा हूँगा। घर में भगोने गिरो उसकी खराबी, घर में चमचे गिरो उसकी खराबी, घर में कव्वे पुकारो उसकी खराबी। तो लिहाजा ये बदगुमानी अगर किसी के ताल्लुक़ से कायम हो जाती है तो इंसान को कोई चीज़ जो है ना उसकी अच्छी नज़र नहीं आती, अच्छी चीज़ भी बुरी लगती है। वो बचाने भी गए तो समझता कि मारने आ रहा बोल के। अरबी में एक मुहावरा है, मैं आपको बताता चला हूँ, आइनुर रिज़ा अन कुल्ली आइबिन कलीलतुन व आइनुस सख़ती तुब्दिल मसाया, कि जो है ना चाहत की जो निगाहें होती हैं वो हर ऐब को छुपा देती हैं। आपको लैला मजनू का मालूम है, लैला के माने रात के आते हैं। उसकी माँ ने लैला नाम इसलिए रखा था कि वो रात की तरह तारीक थी, लेकिन मजनू में कभी भी उसकी कोई ख़राबी नज़र मजनू को नज़र नहीं आई। क्यों नहीं आई? आइनुर रिज़ा अन कुल्ली आइबिन कलीलतुन, कि चाहत और मोहब्बत की निगाहें हर ऐब को छुपा देती है। व आइनुस सख़ती तुब्दिल मसाया, नफ़रत की निगाहें, नाराज़गी की निगाहें हर ऐब को क्या कर देती हैं? ज़ाहिर कर देते। तो नफ़रत अगर है तो आपकी हर बात बुरी नज़र आती है, अगर मोहब्बत है तो कोई भी चीज़ बुरी नज़र नहीं आती। एक बच्चा है, काला है, कलोटा है, भेंगा है, कैसा कि देखे तो देखने वाला उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं होती, लेकिन अम्मा बोलती मेरे बेटा चांद है, बोलती मेरा बेटा चांद है, जबकि चांद से उसको कोई मुनासबत नहीं है। काले बादल है, उन देखा जाए तो उसूली एतबार से, हकीकत में देखा जाए तो काला बादल है, दुनिया काला बादल बोल रही है उसको, लेकिन माँ बोल रही चांद है। क्यों? आइनुर रिज़ा, चाहत की निगाहें उससे क्या कर दी? ऐब को छुपा दी। तो बहरहाल बताना ये मकसूद है कि मुआशरे को फसाद से बचाने के लिए इस्लाम ने इस आयत में 3 उसूल बयान फरमाए। सबसे पहला उसूल तो ये है कि जो है ना ज़्यादा गुमान से बचो, क्योंकि बाज़ गुमान क्या होते हैं? वो गुनाह होते हैं। वो क्या है? किसी के ताल्लुक़ से बदगुमानी करना या किसी पर तोहमत लगाना, और तोहमत भी बदगुमानी ही का क्या होता है? नतीजा होती है। ये दोनों में एक दूसरे से ताल्लुक़ है। पहली चीज़, अगर मुआशरे को फसाद से बचाना है तो बदगुमानी और तोहमत से बचो ये। और दूसरी बात क्या है कि जो है ना वला तजस्ससु, जासूसी मत करो। अब वो जासूसी क्या है उसकी तफसीलात मैं बताऊंगा, मेरा आज उन्वान वही है, उस पर मैं बातें आज तफसील से लाऊंगा। जासूसी मत करो, दूसरी चीज़। जासूसी किसको कहते हैं? जासूसी का मतलब किसी मुसलमान के उयूब को तलाश करना, किसी मुसलमान की जासूसी करना, किसी मुसलमान को जो है ना के पीछे लग जाना, उसके उयूब को तलाश करने के लिए, ताकि उसे जलील किया जाए, उसे बदनाम किया जाए, या उसके उयूब को अपने पास रखकर वक्त आने पर उसे ब्लैकमेल किया जाए। इसको क्या कहते हैं? जासूसी कहते हैं। तो जासूसी मत करो। दूसरी चीज़, किसी मुसलमान की इस गर्ज से उसके उयूब तलाश मत करो कि क्या आप उसको रुसवा कर देंगे या बदनाम कर देंगे या उसको जलील कर देंगे या उसका क्या है मालूम है गलत और नाजायज़ क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। तीसरा, गीबत मत करो।
वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुम में से एक दूसरे की गीबत ना करे। गीबत का मतलब ये है कि मेरे अंदर कोई ऐब वाकई पाया जाता है तो भी मेरे गैर मौजूदगी में दूसरों के सामने उस ऐब को बयान करना। हाँ, अगर आप मेरी खैरख्वाही मकसूद है तो मेरे ऐब की तरफ मुझे मुतवज्जे कीजिए, मेरी इस्लाह कीजिए, ये असल चीज़ है। लेकिन क्या है, आप मेरे ऐब को क्या कर रहे हैं, मेरे पीछे बयान कर रहे हैं। अगरचे कि वो ऐब मेरे अंदर है तो भी वो गीबत है, हराम है। अगर वो ऐब मेरे अंदर नहीं है तो वो तो इल्ज़ाम है, बोहतान है, उससे बड़ा गुनाह है, गीबत से बड़ा गुनाह है। और गीबत के लिए ज़ुबान ज़रूरी नहीं है, ज़ुबान से करें, नखल करके करें। कोई कंडा है तो आप कंडे होकर नखल करें, कोई लंगड़ कर चलता है तो उसके पीछे लंगड़ कर क्या कर रहे हैं आप, एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये एक्टिंग करना भी क्या है, मालूम, गीबत में आता है। तो किसी के पीठ पीछे उसकी ऐब बयान करना ये गीबत है। ये चीज़ें, तीन चीज़ें, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मुसलमानों की इज्तिमाई क़ुव्वत को तोड़ देती हैं। क्यों? इसलिए कि इससे मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, नफ़रत बढ़ जाती है, और लोगों का एक दूसरे पर से एतमाद ख़त्म हो जाता है, और इत्तेहाद ख़त्म हो जाता है, और जो है ना मिल्लत इस्लामिया की सालिमियत ख़त्म हो जाती है मुआशरे में। और अगर आप गौर करेंगे, ये तीन चीज़ें यानी बदगुमानी और जासूसी और जो है ना क्या है, गीबत, ये हमारे अंदर बकसरत पाई जाती है मुसलमानों में। एक वक्त इसको औरतों की खुसूसियात कहा जाता था, लेकिन आज ये औरतों के साथ खास नहीं है, बल्कि मर्द भी इस मामले में कुछ कम नहीं है। बल्कि गीबत से तो मस्जिदें भी महफूज नहीं रही। मस्जिद में बैठे इमाम की गीबत, कमेटी की गीबत, मौज़िन की गीबत, उन्हों ऐसे, इन्हों ऐसे, उन्हों ऐसे, इन्हों ऐसे, किसी का ऐब देख लिए, किसी की बुराई देख लिए, किसी के कमी, अरे उन्हों को से सीधे है, ऐसे है, उन्हों बल्कि बराबर। तो ये जासूसी है। तो मुसलमानों के उयूब को तलाश करने की कई सूरतें हो सकती हैं। एक ज़माने में 2-3 सूरतें थी। क्या सूरतें थी? किसी की बातें कान लगाकर सुनना, जासूसी की ये एक सूरत थी। या किसी के पीछे पड़ जाना, कहाँ जा रहा, किधर जा रहा, देखना, उसके पीछे पीछे जाना, या किसी को पीछे लगा देना। ये जासूसी की 2-3 सूरतें थी। लेकिन ज़माना और टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई तो जासूसी की सूरतें भी बढ़ गई। वीडियो कैमरा भी आ गया जासूसी में, वॉइस रिकॉर्डिंग भी जासूसी में आ गए, व्हाट्सअप हैकिंग भी जासूसी में आ गई। ऐसे सॉफ्टवेयर निकल गए जो व्हाट्सअप के आपके मैसेजेस भी पढ़ रहे हैं आप। कॉल रिकॉर्डिंग भी जासूसी में आ गई। इसी वजह से हुकूमत ने देख लिया कि कॉल रिकॉर्डिंग फसाद का जरिया है, इसीलिए आप कोई कॉल रिकॉर्ड करा तो फ़ोन में मैसेज आ रहा आपको कि वॉइस मैसेज कि आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा। लेकिन चोरा इतने ज़्यादा हो गए कि जो है ना उसको भी ख़त्म कर दिया। तो अलगर्ज अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये सब जासूसी में आता, ये सब जासूसी में आता है। तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, जिस तरह ज़माना तरक्की करता चला जा रहा है, जासूसी भी क्या हो रही है, तरक्की कर रही है। तो जासूसी ये हराम है किसी मुसलमान को। इस गर्ज से उसके उयूब, उसकी कमज़ोरियाँ आप तलाश करें, उसके वीक पॉइंट्स तलाश कर रहे हैं ताकि आप उसको रुसवा करें, जलील करें या गलत उसका इस्तेमाल करें। इसके लिए अगर आप जासूसी कर रहे हैं तो ये हराम है। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह की मर्ज़ी और मशीयत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह की मर्ज़ी और उसकी मशीयत ये है कि मुसलमान के ऐब को छुपाया जाए, ज़ाहिर ना किया जाए, और आप क्या कर रहे हैं, उसकी मर्ज़ी और मशीयत के ख़िलाफ़ काम करते हुए उसके उयूब को क्या कर रहे हैं, ज़ाहिर कर रहे हैं। ये हराम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह, कि जो है ना, जो किसी मुसलमान के ऐब को छुपाए, अल्लाह उसके ऐब को क़ियामत के दिन छुपा देगा, रुसवा होने नहीं देगा। तो दुनिया में ऐब का छुपाना, क़ियामत में ऐब क़ियामत में ऐबों पर पर्दापोशी का ज़रिया है। दुनिया में अगर आप किसी का ऐब को ज़ाहिर करते हैं तो अल्लाह दुनिया में तो रुसवा कर ही देगा, लेकिन आखिरत में भी आपको रुसवा कर देगा। दुनिया का अगर मिसाल के तौर पर अगर आप मेरा ऐब किसी के सामने बयान कर रहे हैं, कितने लोगों को मालूम होगा? मेरे महल्ले में बयान करेंगे, मेरे ख़ानदान में बयान करेंगे, महबूब नगर में बयान करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान में बयान करेंगे। आप जाके सऊदी अरब में तो नहीं बयान कर सकते, क्योंकि आपको उर्दू नहीं आती, आपको अरबी नहीं आती। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को दुनिया के एक खित्ते में क्या करेंगे, मेरे को रुसवा कर देंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया में उस खित्ते में भी रुसवा कर देगा, और फिर आखिरत में भी अल्लाह ताला 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की उम्मतों के सामने आपको रुसवा कर देगा। वो रुसवाई को देखें। हम मामूली बात कोई गलती करते हैं तो 4 लोगों में जाना, कोई कॉल रिकॉर्डिंग, कोई गलती हम कर रहे हैं, कोई हमें कोई गलत काम करते हुए देख ले, रिकॉर्डिंग कर ले, तो
हम खौफजदा हो जाते हैं कि जो है ना ये फैल गया, फेसबुक पे आ गया, जो है ना सोशल मीडिया पे आ गया तो हमारा क्या होगा, इज्जत चली जाएगी, बदनाम हो जाएंगे। ये मामूली सी रुसवाई से हम क्या करते हैं, इतना डरते हैं, तो फिर आखिरत की रुसवाई का क्या हाल होगा। दुनिया की 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलातु तस्लीम की उम्मतें वहाँ पर होंगी, सबके सामने रुसवा कर देगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये किसी मुसलमान के उयूब को ज़ाहिर करने के लिए, उसको रुसवा करने के लिए, उसको जलील करने के लिए क्या है, ये चीज़ करना क्या है, ये बिल्कुल हराम है। बाज़ लोगों की आदत होती है, क्या होती है, आगे क्या हुआ, क्या बात है, यहाँ ठहरें, यहाँ कहीं को आएँ, वो कहीं करें, ये कहीं करें, ये कहीं करें, समझो, ये सब कुछ नहीं, ये सब चीज़ें पसंदीदा नहीं है। वैसे आदमी अपना मुकाम गिरा देता है, एक मरतबा बोलेंगे तो तुम्हारे कहीं को जी, तुम्हारा सो मेरा सब बोलते, और सही बात भी है। आप किसी मुसलमान से मिलते हैं, सलाम कीजिए, खैर खैरियत पूछिए, जो भी है, जो ज़ाहिरी जो बातें हैं, ज़रूरी बातें हैं, पूछ लिए, यहाँ कहीं को आए हैं, वो कपड़े कहीं को पहने, यहाँ कहीं को ठहरे, वो कहीं कर रहे हैं, ये कहीं कर रहे हैं, ये सब कर, वो सब आपकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर यही सवाल मैं आपसे करूँ तो आपको पसंद आएगा ये चीज़। हम कोई भी काम सामने वाले के पास करते हो, ये सोचना कि अगर वो हमारे साथ हो तो हमें कैसा लगेगा, ये चीज़ पैदा करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा जो ज़ाहिरी चीज़ है जो है ना, और एक अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहब ने, एक आदमी आकर बोला कि जो है ना एक आदमी की दाढ़ी में से शराब के ख़तरे देखे गए, एक आदमी की दाढ़ी में शराब के ख़तरे देखे गए। तो वो आने वाला, ख़बर देने वाला ये बताना चाह रहा था कि उन शराब पिया। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने क्या फरमाया कि वो शराब पिया है हमने देखा नहीं। दाढ़ी में शराब के ख़तरे हैं ज़रूर, लेकिन शराब पिया है ये ज़रूरी, इससे अपन ये कैसे साबित कर सकते हैं कि शराब पिया है। लिहाजा हमने जो नहीं देखा हम उस पर बहस नहीं करते, जो देखे हैं उस पर हम मामला करते हैं। तो ये हमें क्या सिखाता है, आपको बहुत से लोग आकर बोलेंगे कि इस्माइल साहब वैसे है, उन्हों आप ऐसा करे, इन्हों ऐसा करे, इन्हों ऐसा करे, इन्हों ऐसा करे, उन्हों वैसे है, इन्हों वैसे है, ऐसे पूरी चीज़ें लाके आपको बोलते रहते, ऐसी खबरें आते रहते। तो ये अमल बता रहा है कि आप जब तक तहकीक ना करें, हकीकत हाल से वाकिफ़ ना हो, आप दूसरों को बयान भी ना करें, अपने अंदर राय भी कायम ना करें। अगर कोई आकर सुना दे, मगर हमारा मामला कैसा है, आकर कोई बोल देता है किसी के खिलाफ, मैं अपनी मिसाल इसलिए ले रहा हूँ कि जो है ना दूसरों को क्यों क्या बोल देता है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसकी तस्दीक भी कर लेते हैं, तहकीक भी करने की हमें ज़हमत गवारा नहीं होती। हाँ ठीक है, आपके पास तहकीक का वक्त नहीं है तो खामोशी इख्तियार कर लो, मामले की जांच करने का आपके पास वक्त नहीं है, मसरूफ़ आदमी है आप, तो मत सुनना छोड़ दो, या इस अंदाज में सुनो कि फिर दोबारा वो आकर आपको बयान ना करे, या उसे रोक दो, भाई ये चीज़ें मेरे सामने बयान। एक बुजुर्ग का वाक़या है कि एक जो है ना आदमी आकर उनके सामने किसी की गीबत करा तो बोले तेरे को गीबत करना है मेरी कर, दूसरे की मत कर। तो ये हम क्या करते हैं कि किसी को आया बोल दिया, सुन लेकर क्या करते हैं, उसकी पहले तो सुनना गलत है, खैर सुन लिए, सुनने के बाद क्या करते हैं, उसके बाद उसकी तस्दीक कर लेते हैं, तहकीक बगैर तहकीक के हम उसको सच मान लेते हैं और सामने वाले के ताल्लुक से गलत राय कायम कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हकीकत हाल कुछ और होती है। अगर हकीकत में वो चीज़ हो तो भी बयान करने की, लोगों के सामने जाहिर करने की शरीयत इजाज़त नहीं दी, लेकिन जो है ना जो नहीं होती वो हम कसरत से बयान कर देते हैं। फिर बतलाइए टोकरा गुनाहों का कौन कहाँ से लेके जा रहे हैं, गैर ज़रूरी चीज़ों में। वो बोलते रहे बड़े लोग जाते से काठी लगा लिया, बोलते रहे जाते सो काठी को लगा लिया, जा रही इस काठी को कहीं को लगा लेते हैं भाई, आप कहीं को आखिरत ख़राब कर लेते हैं, दुनिया ख़राब कर लेते हैं। होंगे ना किसकी ज़िंदगी के क्या मामला थे, घर में झगड़े होते हर घर में झगड़े होते। अरे उन्होंने वैसा करे कहते हैं, उनके घर में ऐसा झगड़ा होता है, बीवी को मार दिया कहते हैं, बीवी को मारे बोले तो कहीं मारते हैं चुपी, वहाँ भी कुछ गलती होंगी, यहाँ भी कुछ गलती होंगी, गलतियाँ हर दो रहते हैं, बस औक़ात किसी की ज़्यादा रहती किसी की कम रहती, उनके घर का मामला है वो, आपको क्या फिक्र उसकी, आपकी बीवी अच्छी है ना देख लो, आप अच्छे हैं ना देख लो। आप भी खुद बीवी को अल्हम्दुलिल्लाह सुबह में 3 टाइम खाने के साथ खाने के जैसा मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मगर सामने वाला मारा तो बोल रहे हैं उन मारा। अपने अंदर जो उयूब है उसको तलाश करो, दूसरे के उयूब की क्या ज़रूरत है आपको तलाश करने। गैर ज़रूरी जो है ना गाँव की फिक्र में खाजी दुबला, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। तो लिहाजा ये हराम है इस तरह की जासूसी करना, किसी मुसलमान के उयूब को बयान करना, जाहिर करना, ये हराम है। इससे ये कैसे लोग करते हैं जो जासूसी करते हैं, इसका नतीजा क्या होता है पहले मैं ये बताता चलो। जो किसी मुसलमान के ऐब को जाहिर करने के लिए जो है जो जासूसी करते हैं, खा वो वीडियो कैमरे से हो, वॉइस रिकॉर्डिंग से हो, या किसी भी हैसियत से हो, जो जासूसी करते हैं उनका क्या है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि या माअशर मन अस्लम बिलिसानिही वलम यदखुलिल ईमान क़ल्बह,
ला तत्तबिउ औरातिल मुस्लिमीन फ़इन्न मन इत्तबअ औरातिहिम यत्तबिइल्लाहु औरतहु व मन यत्तबिइल्लाहु औरतहु युफ़दिहु फ़ी बैतिही। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग जासूसी करते हैं उनके ताल्लुक़ से, जो लोगों के उयूब के पीछे रखते हैं उनके ताल्लुक़ से पहले उनको मुखातब कैसा कर रहे हैं? अय लोगों कहकर मुखातब नहीं कर रहे, अय लोगों कहकर मुखातब नहीं कर रहे, बल्कि क्या कह रहे हैं कि अय वो लोगों जो ज़ुबान से तो कलीमा पढ़े लेकिन नूर ईमान जिनके दिल में दाखिल नहीं हुआ, ईमान के असरात जिनके दिल में दाखिल नहीं हुए, ईमान जिनके दिल में घर नहीं करा, वही लोग जासूसी कर सकते हैं। तो कहा गया है कि जासूसी करने वाले की पहली अलामत यह है कि वो ईमान के एतबार से कमज़ोर होता है, उसका ईमान कमज़ोर होता है। उसके बाद सरकार ने पहले उनको बतला दिया कि जासूसी करने वालों की नौइयत क्या है, वो किस उनका मेयार क्या है, वो बतला दिया। उसके बाद फरमाया कि मोमिनीन की उयूब के पीछे मत लगो, उनके राजों के पीछे मत लगो, क्योंकि जो आदमी किसी मोमिन के उयूब को तलाश करने की कोशिश करता है तो अल्लाह उसके उयूब को तलाश करने लग जाता है। और अल्लाह अगर किसी बंदे के उयूब को तलाश करने लग जाए तो वो घर बंद करके भी बैठ जाए तो अल्लाह उसको रुसवा कर देगा। और कहाँ रुसवा करेगा इसका जिक्र नहीं है, बल्कि दुनिया में भी रुसवा कर देगा, आखिरत में भी रुसवा कर देगा। आप क्या कर सकते हैं? मेरा उयूब दिखे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दिख रहा वो बोल सकते हैं आप ज़्यादा ज़्यादा, जो नहीं दिख रहा आप उसको बोल नहीं सकते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो आलिमुल गैबी व शहादा है, अगर वो आपके उयूब को जाहिर करना चाहे, जो दिख रहा वो भी जानता है, जो नहीं दिख रहा वो भी जानता है, अगर वो आपके उयूब को रुसवा करना चाहे तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, तो अगर आप किसी का ऐब बयान कर रहे हैं तो यकीन रखिए अल्लाह आपको भी रुसवा कर देगा। आपके भी किसी का ऐब इसलिए आप तलाश कर रहे हैं कि उसको रुसवा और जलील कर दे, तो यकीन रखिए वो पलट कर वार आप पर होगा, कुदरती वार, और आपको भी अल्लाह जलील और रुसवा कर देगा। तो मुसलमानों के उयूब इसलिए तलाश करना कि उनको रुसवा किया जाए, उनको जलील किया जाए, उनके इमेज को मुतासिर किया जाए, और जो है ना उनको जो है उनसे गलत, उनको ब्लैकमेल किया जाए कि उन उयूब को रखकर उनसे क्या है गलत उसका इस्तेमाल किया जाए, ये तमाम चीज़ें हराम हैं। और इस जासूसी में सबसे बदतरीन जासूसी की सूरत क्या है कि एक मुसलमान जाकर किसी मुसलमान के उयूब गैरों के पास बयान करे, दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान मुसलमानों के सामने जाकर मुसलमानों के उयूब बयान करे। ये जासूसी की सबसे बदतरीन सूरत है। उमर मुसाब कैसा करते हैं, वो कैसा होता, सुनो बताता हूँ। हमारे महबूब नगर में क्या कहीं भी, हर जगह आप देखिए कई लोग ऐसे हैं जो लीडरों के पास जाकर मामूली इमेज बनाने के लिए, मामूली फ़ायदे के लिए, मामूली वाहवा के लिए, मामूली मुकाम बनाने के लिए, मामूली सी दुनिया के फ़ायदे के लिए उसके उयूब बयान करता, उसके वीक पॉइंट बयान करता। बाल्फा से दीगर सब लोग जाकर क्या कर रहे हैं, अपने नाड़े उस लीडर के हाथ में दे रहे हैं। बात ज़रा ज़्यादा यह है मगर ज़रूरी है, क्योंकि बसा औक़ात गोली से काम नहीं चले तो इंजेक्शन भी देना पड़ता, समझे। हाँ, तो बहरहाल खुलासा है गुफ्तगू, तो नाड़े ले जाकर दे रहे हैं आप अपने हाथों में, उन जब चाहे जिसका नाड़ा चाहे वो खोल लेता है। आज आप अपनी इमेज में आप बयान कर रहे हैं, उसको जाकर मैं क्या कर रहा, मानो आप जाके क्या कर रहे हैं, मेरी उसके सामने उयूब बयान कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी जाकर आपके उयूब उसका बयान करता हूँ। फिर कोई और आता है एक बयान, तो वो पूरे उयूब उसके पास जमा हो जाते हैं। और उन क्या करता, जब तक आपसे ताल्लुक़ अच्छा रहा सोप के उयूब ले लेता, आपको कुछ भी नहीं करता, लेकिन जब आपसे टेढ़ा हो गया तो फिर आपके उयूब उन क्या करता, इस्तेमाल। तो गोया मुसलमानों के उयूब, मुसलमानों की कमजोरियां आपको दे जाकर किसको दे रहे हैं, दुश्मनान इस्लाम को दे रहे हैं। तो गोया ये ऐसा ही है कि किसी जानी के हाथ में, किसी बदकार के हाथ में क्या कर रहे हैं, आप ले जाकर अपनी इज्जत दे रहे हैं। तो ये बदतरीन सूरत है कि मुसलमानों के उयूब ले जाकर, उनकी कमज़ोरियाँ ले जाकर गैरों के सामने या दुश्मनान इस्लाम के सामने बयान करें, ये जासूसी की ये सबने बदतरीन सूरत है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये है जासूसी जो हराम है, और हराम में भी बदतरीन सूरत ये है। और दूसरी बात, ये कौन लोग करते हैं जासूसी, ये मुसलमानों के उयूब को तलाश करने वाले लोग कैसे लोग होते हैं।
तो सबसे पहले मैंने हदीस में बता दिया कि जिनकी ज़ुबान पर तो कलीमा होता है लेकिन ईमान का असर जिनके दिलों तक नहीं पहुंचता, जो ईमान के एतबार से कमज़ोर होते हैं, जिनके दिल में ईमान की नूरानियत और ईमान की बशाशत और ईमान की जो है ना का असर जिनके दिलों पर नहीं होता, वैसे लोग ये काम करते हैं। पहली बात ये। और दूसरे ये लोग वो होते हैं जो अखलाक के एतबार से बदतरीन होते हैं, बद अखलाक लोग होते हैं, अच्छे लोग नहीं होते। क्योंकि अखलाक वाला आदमी किसी की बुराई बयान नहीं करता, किसी के उयूब को तलाश नहीं करता। तो दूसरे, एक तो ईमान के एतबार से ये लोग कमज़ोर होते हैं, दूसरे जो है ना अखलाक के एतबार से बद अखलाक होते हैं, और तीसरे जो है ना ये बेकार लोग होते हैं, इनके पास काम नहीं होता। ये जितने भी ग़ीबतां करने वाले, ये लोगों की बुराइयां बयान करने वाले, लोगों की खामियां बयान करने वाले जितने भी लोग हैं तो बेकार लोग हैं। ये आपको घड़ियाल पे बहुत मिलेंगे। आपको ऐसे लोग आपको हमारे महमनगर में घड़ियाल चौक पे बहुत मिलेंगे। आपको मालूम है महमनगर में घड़ियाल चौक का दूसरा नाम क्या है? ग़ीबत चौक है। आपकी जनरल नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, मालूम होगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि पूरे गाँव की ग़ीबतें वहीं होती, पूरे गाँव की खबरें मिलेंगी आपको वहाँ पे। तो वो क्या होता है, कैसे लोग करते हैं ये उयूब तलाश करना, ग़ीबत करना, इंटरफेयर होना, उनके घर में क्या चल रहा है, इनके घर में क्या झगड़े चल रहे हैं, उनके क्या चल रहे हैं, उनके मियाँ बीवी के रिलेशन कैसे चल रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनके भाइयों के झगड़े क्या चल रहे हैं। ये सब चीज़ें खुरदने वाले कौन से रहते? जिनको काम नहीं रहता, बेकार लोग रहते। जिसको जो आदमी काम वाला रहता है, जिसको मेहनत करने वाला है, ताजिर है, नौकरी पेशा है या टेक्नीशियन है, उन सुबह जाता बेचारा, उठता जाता, दुकान खोलता, बीवी बच्चों को भी फिक्र रहती है उसको, शाम तक मेहनत करता, लाता, थक के सो जाता, थक के सो जाता। उसको टाइम नहीं मिलता सिवाय इतवार के। वो मिलता है एक दिन इतवार, फिर उसमें क्या तो भी कुछ तो भी दूसरी चीज़ें रहते हैं, तो टाइम नहीं मिलता। तो ये बेकार लोगों का काम होता है। तो ये उयूब को तलाश करने वाले जो लोग होते हैं, एक तो ये कमज़ोर ईमान वाले लोग होते हैं, दूसरे बदअखलाक लोग होते हैं, तीसरा बेकार लोग होते हैं, चौथा वो लोग होते हैं जिनको अपने उयूब पर खुद नज़र नहीं होती, जिनको अपने खुद उयूब नज़र नहीं आते। बहादुर शाह ज़फ़र का बेहतरीन शेर है, जब तक न थी खुद पर नज़र, जब तक न थी खुद पर नज़र, देखते रहे औरों के ऐब व हुनर। दूसरों के, औरों के मतलब दूसरों के। जब तक न थी खुद पर नज़र, देखते रहे औरों के ऐब व हुनर। जब पड़ी खुद पर नज़र तो नज़र में कोई बुरा ना रहा। इतने बुरे निकले खुद ही कि अब दुनिया का कोई आदमी बुरा नहीं। अपने अंदर खुद ऐब रख कर, अपने अंदर खुद ऐब रख कर दूसरों के उयूब को तलाश करना या दूसरों को बुरा बोलना, उस आदमी की मिसाल ऐसी ही है जो क्या है मालूम है, खुद नंगा है और सामने वाले नंगे को छुड़ा रहा है कि अरे तू नंगा है बोल के। खुद के कपड़े नहीं है, उसको होश नहीं है, लेकिन सामने वाले आदमी को जिसके कपड़े नहीं है उसको बोल रहा कि तू नंगा है बोल के। तो दुनिया क्या बोलेगी उसे? बेवकूफ़ के सिवा, नादान के सिवा कुछ नहीं बोलेगी। तो ये लोग ऐसे होते हैं जो ग़ीबत करने वाले हो, या जो है ना बदगुमानी करने वाले हो, या जासूसी करने वाले जो मुसलमानों के होते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं जो ईमानी एतबार से कमज़ोर होते हैं, अखलाक के एतबार से बदतर होते हैं, वक्त के एतबार से बेकार होते हैं, और जो है ना खुद उनके उयूब पर उनकी नज़र नहीं होती। ऐसे ही लोग क्या करते हैं, इसका ये काम करते हैं। फिर ये काम, इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान क्या होता है? पहला नुकसान तो यह है कि दुनिया व आखिरत की रुसवाई, जैसे मैंने हदीस में आपको बतला दिया। दुनिया में भी रुसवा हो जाता है, वो आखिरत में भी रुसवा, दुनिया में भी जलील हो जाता है, आखिरत में भी जो है ना जलील हो जाता। पहली बात तो, पहला नुकसान ये। दूसरा नुकसान ये कि उसे अपने उयूब नज़र नहीं आते। जब अपने उयूब नज़र नहीं आते तो फिर इस्लाह की तौफीक भी नहीं होती। इस्लाम ने कहा, सरकार की हदीस है, अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। आईना का मतलब क्या है? जब आप आईने के सामने जाकर ठहरे तो आपके उयूब क्या करता है? आईना जाहिर करता है, बताता है कहाँ धब्बा लगा हुआ है, कहाँ जो है ना फुंसी है, कहाँ फोड़ा है चेहरे पर या कपड़े पर, कहाँ गंदगी, कहाँ धब्बा लगा हुआ है, आईना आपको बताता है। तो लिहाजा इसकी एक तशरीह, उलमा ने इसकी बहुत सी तशरीहात के लिए एक तशरीह मैं बताता हूँ कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है का मतलब यह है कि अगर आप सामने वाले मोमिन में कोई ऐब देखें तो वो देखें कि आपके अंदर है या नहीं है, आपके अंदर है या नहीं है। अगर आपके अंदर है तो उसकी इस्लाह कर ले, नहीं है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो लिहाजा उयूब बयान करना निफाक की अलामत है, मुनाफकत की अलामत है, और अपने उयूब को देखकर उसकी इस्लाह करना ये ईमान की कमाल की अलामत है, ये ईमान के कमाल की अलामत है। तो अजीज़ान मोहतरम, तो ये ऐसे लोग करते हैं, ये करने का नुकसान क्या है? एक तो दुनिया व आखिरत में रुसवाई इसका नतीजा है,
दूसरा, अपने अयूब नज़र नहीं आते कि वो इस्लाह कर सके, अच्छी सुधार सके। तीसरा ये कि वक्त तो बर्बाद हो जाएगा। और चौथा ये कि ये सामने वाले की जासूसी में इस कदर मसरूफ़ रहेगा कि अपने लिए क्या भला है, अपने लिए क्या बुरा है, उसके लिए सोचने की उसको फुर्सत नहीं मिलेगी। दूसरे की फिक्र में इस कदर मगन हो जाएगा, अल्लाह ताला उसको इस तरह मसरूफ़ कर देगा, अपने दुनिया की भलाई, आखिरत की भलाई, अपनी ज़िंदगी, दुनिया व आखिरत की फ़िक्र उसको क्या करेगी, नहीं रहेगी। तो ये वो जासूसी है जो हराम है इस्लाम में, जो मुसलमानों के उयूब को तलाश करता है इस गर्ज से कि उन्हें रुसवा कर दे, जलील कर दे या उनसे गलत फ़ायदा उससे उठाए। ये जासूसी हराम है। लेकिन और इस जासूसी में भी बदतरीन जासूसी वो है कि अपने मुसलमानों के उयूब को ले जाकर दूसरों के सामने, गैरों के सामने बयान करना, दुश्मनान इस्लाम के सामने बयान करना, मुसलमानों के दुश्मनों के सामने बयान करना है। लेकिन बाज़ सूरतें जासूसी की जायज़ भी हैं। बाज़ सूरतें क्या है मालूम, जासूसी की जायज़ भी हैं। किसी की जान बचाने के लिए, किसी की इज्जत बचाने के लिए, मुआशरे में अमन व अमान क़ायम करने और फसाद से दूर करने के लिए मुआशरे, ये 3 सूरतों में जासूसी भी, और जंग में दुश्मन की जासूसी, ये 4 जासूसियाँ जायज़ भी है। लेकिन इसमें एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि आपको गालिब गुमान होना, शक की बुनियाद पर नहीं, जासूसी शक की बुनियाद पर नहीं होना, यकीन की बुनियाद पर होना या गालिब गुमान की बुनियाद पर आपकी जासूसी हो तो जायज़ है, वरना जायज़ शक की बुनियाद पर भी ये जासूसी आप नहीं कर सकते। क्या मतलब, समझ में नहीं आई बात आपको? सुनिए बताता हूँ। अगर कोई एक आदमी है, जैद है, जैद क्या करा, अब्दुल्ला को बोला मियाँ कल तुम वहाँ अकेले में मिलो, अकेले में जो है ना मिलो। जैद बोला अब्दुल्ला को कि तुम वहाँ अकेले में मिलो। तो अब जो है ना आपको यकीन, जैद एक कातिल है, पेशावर कातिल है, और वो जो है ना अब्दुल्ला को इसलिए बुला रहा है कि उसको क़त्ल करे या उसको मारे, कुछ भी उसको उसके साथ गलत करने का आपको यकीन तो है या गालिब गुमान अगर आप है, तो आप जैद के पीछा कर सकते हैं, उसकी जासूसी करते हैं, ताकि जो है ना अब्दुल्ला को उसके क़त्ल से क्या कर सके, बचा सके। बशर्ते कि आपको गालिब गुमान होना या यकीन होना कि जैद उसके साथ वो हरकत करने वाला है, या जैद के किरदार की वजह से हो, या उन दोनों के दरमियान दुश्मनी और रंजिश थी किसी वजह से, किसी और वजह से हो। इसी तरह कोई आदमी, बच्चा बदकार है, आवारा है, वो किसी लड़की से कह रहा है कि तू फलां मुकाम पर मुझे मिल, अकेले में मिल, तो आपको गालिब गुमान है कि वो लड़का बदकार है, ऐश परस्त है, आवारा किस्म का है। लड़की अगर उसको मिलेगी तो उसकी इस्मत महफूज नहीं रहेगी। आपको यकीन है या गालिब गुमान है, तो उसके पीछा करके उसको क्या है, बच्ची की इस्मत बचाने के लिए आप उसको पीछा कर सकते हैं। पीछा करने का मतलब ये नहीं है कि जो है ना वीडियो लेकर फेसबुक पे डाल दे जब तक उसकी इज्जत चली जाती। आप क्या करें, खुद तो बचा सकते हैं तो खुद बचाएं, या कानूनी एतबार से सहारा ले सकते तो ले। तो इसलिए जासूसी करना जायज़ है। और हुकूमत में भी आप देखेंगे, हर हुकूमत के जासूस होते हैं, लोगों में जासूस होते हैं, छोड़ देते हैं वो लोग कि जो है ना जासूसों को छोड़ दे। देखो कौन इंतशार पैदा करना चाह रहा, कौन झगड़ा करना चाह रहा, कौन फसाद करना चाह रहा, कौन गलत सरगर्मियों में रहता है, वो इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, गालिबन इंटेलिजेंस ही कहते हैं ना उसको, तो वो लोग होते हैं हमेशा। क्यों हुकूमत रखती है? ताकि मुआशरे में अमन क़ायम कर सके, फसाद क़ायम कर सके। लेकिन शरीयत इस्लामिया के अहकामात ये है कि अगर आपको गालिब गुमान है कि इस मुकाम पर फसाद हो सकता है, तभी आप जासूसों को छोड़े। नहीं, एक जगह बिल्कुल पुरामन इलाका है, वहाँ कोई फसाद झगड़े अगर ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसे कोई आसार नहीं है, वैसे मुकामात पर भी जासूसी छोड़ने की इजाज़त शरीयत इस्लामिया में नहीं है, हाकिम वक्त को भी। और जंग के मौके पर भी दुश्मन की जासूसी करना ये भी जायज़ है। जंग अहज़ाब के मौके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन यातीना बिखबरिल कौम, कि काफिरों की खबर कौन लाएगा हमारे पास? तो ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे और मैं लाऊंगा। तो जासूस, जंग में दुश्मनों की तादाद कितनी है, क्या है, हथियार क्या है, तादाद क्या है, उनका अंदाज़ा क्या है, फ़लाँ फ़लाँ, ये पूरी खबर जो होती है वो जंग के मौके पर जासूस एक दूसरे के जारी आते जाते रहते हैं, दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा लगाने के लिए, तादाद का अंदाज़ा। ये इस्लाम में इसकी इजाज़त है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो बतलाना ये मकसूद है कि एक तो जासूसी जो मुसलमानों के उयूब को ज़ाहिर करने के लिए, उन्हें रुसवा करने के लिए की जाती है, वो तो हराम है। उसमें भी अगर उयूब गैरों के पास बयान करने के किए जाते हैं तो वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। और बाकी जो किसी को क़त्ल से बचाने के लिए, किसी की इज़्ज़त बचाने के लिए, मुआशरे में अमन अमान क़ायम करने के लिए अगर जासूसी की जाती है, तो ये जासूसी की इजाज़त उस वक्त है जबकि क़त्ल, ज़िना या फसाद का गालिब गुमान हो, और फिर जंग में इजाज़त है। तो जासूसी की जो है ना ये इजाज़त, ये चंद जहाँ जासूसी की इजाज़त है वो भी इस बुनियाद पर, इन शराइत की बुनियाद पर।
आइए जासूसी का मामला कैसा है, एक वाक़या जासूसी के हवाले से बयान करता चलूँ, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को समेट लूँगा। मकारिमुल अखलाक एक किताब का नाम है, उसमें एक वाक़ये का जिक्र किया गया। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत था। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात के वक्त में अपने दौर खिलाफत के दौर में भेस बदल कर, आम भेस बदल कर क्या करते थे, मदीने की गलियों में क्या करते थे, चक्कर लगाया करते थे रात में। क्यों? इसलिए कि रियाया की खबरगिरी करें, कोई मुसीबत में है तो उसकी मुसीबत दूर करें, कोई भूखा है तो उसकी भूख को क्या कर सकें, ये कर सकें, कोई मुजरिमाना सरगर्मियों में है तो जो है ना क्या कर सकें, उसको मुजरमाना सरगर्मियों से उसको दूर कर सकें। जैसे आज हमारी पुलिस पेट्रोलिंग करती है ना, तो खैर पुलिस की पेट्रोलिंग तो जराइम, मुजरिमों को या गलत काम करने वालों को पकड़ने के लिए थी, लेकिन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की जो पेट्रोलिंग होती थी वो हर चीज़ के मालूमात के लिए, कोई भूखा है तो भूख उसके दूसरे दिन पहुँच जाता था, उसकी ग़िज़ा उसकी, कोई गरीब है कि इसके हालात सही नहीं है तो पैसा दूसरे दिन पहुँच जाता था, कोई मुजरिम है तो उसको जो है ना दूसरे दिन जेल में होना पड़ता था। तो इसी तरह आप क्या कर रहे थे, ये आपको रियाया की हालत दरियाफ्त करने के लिए ये आप क्या करते थे, गश्त लगाया करते थे, जो इस्लाम में जायज़ है। लेकिन एक मरतबा ऐसा हुआ कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक घर से गाने की आवाज़ आने लगी, गाने की आवाज़ आने लगी। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो गाने की आवाज़ सुनकर दीवार पर से फलांद कर घर में उतरे। दीवार फलाद कर क्या करें, घर में उतरे। उतरते हैं तो क्या देखते हैं कि एक आदमी गाना गा रहा है, सामने शराब की बोतल रखी हुई है, बाजू में औरत बैठी हुई है, बाजू में औरत बैठी हुई है। तो आप जलाल में आ गए, क्योंकि खिलाफ शरीयत कोई भी काम देखते तो आप जलाल में आए थे। तो जलाल में आकर आपने कहा कि या अदू अल्लाह अन्नका दनंता अन्नल्लाह यस्तुरुका औ कमा क़ाल व अंता अला मासियतिन और अंता अला मासियतिन औ कमा क़ाल, कि ऐ अल्लाह के दुश्मन, क्या तू ये समझता है कि तू गुनाह कर रहा है और अल्लाह तेरे गुनाह की पर्दापोशी कर देगा, छुपा देगा, क्या तू ये समझता है? तो जो ही आपने ये बात कही तो सामने वाले आदमी ने कहा, ऐ उमर ठहर जाओ, ज़रा सब्र करो, मैंने तो ये गुनाह किए हैं, लेकिन आपने भी 3 गलतियाँ की हैं, आपने भी 3 गलतियाँ की है। पहले मेरी जासूसी आपने की, और कुरान में अल्लाह कहता है वला तजस्ससु, तुम क्या करो, जासूसी मत करो। फिर दूसरा, आप क्या किए, दीवार फलांद कर आए मेरे पास, दीवार फलांद कर कूद कर आए। बल्कि कुरान कहता है वदखुलुल बुयूता मिन अबवाबिहा, घरों में दरवाज़ों से दाखिल होने का इस्लाम में हुक्म है, आप दीवार फलांद कर आए। और तीसरा, आप मेरी बगैर इजाज़त के मेरे घर में आए, ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू, कि कुरान के तालीमात ये हैं कि किसी के घर में जब तक इजाज़त ना लो दाखिल मत हो। तो आपने भी तो 3 गलतियाँ की हैं, फिर मुझे कसूरवार किस बुनियाद पर रखा कर रहे हैं? तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने ये नहीं कहा कि तो खलीफतुल मुस्लिमीन, लाखों मुरब्बा मील के जो है ना, हज़ारों मुरब्बा मील का खलीफा, वज़ीर आज़म, जिसके नाम से कैसर और किसरा की सुपर पावर हुकूमतें खौफ खाती थी, लरस जाती थी, जिसके सामने बैठकर बात करने की, आंख मिलाने की दुनिया की कोई बादशाह की हिम्मत नहीं थी, वो खलीफा वक्त ने ये नहीं कहा कि क्या तू मुझे जवाब दे रहा है? फ़ौरन आप नरम पड़ गए, नादिम हो गए और आपने कहा कि ठीक है, आज के बाद तौबा करके मैं ये काम नहीं करूँगा। तो कहा ठीक है, मैं आज से ये काम नहीं करूँगा, उसको छोड़ दिया और चले गए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये इस्लाम की तालीमात हैं, ये इस्लाम के अखलाक हैं कि बादशाह वक्त को भी अगर उसकी गलती पर मुतनब्बे किया जाता है, लग़ज़िश पर मुतनब्बे किया जाता है, तो बादशाह वक्त को ये इजाज़त नहीं है कि उसको अपने रोब का इस्तेमाल करे, बल्कि अपनी इस्लाह की कोशिश करे। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये चंद बातें थी, जो गुजारिशात थी, जो आपके सामने रखी गई। तो ये हमारे अंदर मुआशरे में गीबत का मामला हो, बदगुमानी का मामला हो, एक दूसरे के उयूब एक दूसरे को बयान करने का मामला हो, ये चीज़ें आम तौर पर राइज हो गई हैं। इसका असर क्या होता है? नफ़रत मोहब्बत नफ़रत में बदल जाती है, दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है, इत्तेहाद इंतशार में बदल जाता है, और जो है ना एक अच्छी फ़िज़ा जो है ना मोहब्बत वाली फ़िज़ा ख़त्म हो जाती है, और इस्लाम का शीराज़ा, मिल्लत इस्लामिया का शीराज़ा मुंतशिर हो जाता है, जिसकी वजह से दुश्मन हम पर आसानी से काबू पा सकता है, हमें आसानी से अपना जो है ना ग़ुलाम बना सकता है। तो इन चीज़ों की इस्लाह ज़रूरी है। अगर मुआशरा बेहतर बनाना चाहते हैं तो इन चीज़ों को तर्क कीजिए। किसी के ताल्लुक़ से जब तक न देखें, जब तक हकीकत ना मालूम हो, उस वक्त तक बदगुमानी भी मत कीजिए, और गैर ज़रूरी किसी की जासूसी भी मत कीजिए, और गैर ज़रूरी किसी की गीबत भी जो है ना मत कीजिए, उसके पीछे बुरी बात, उसके उयूब बयान
मत कीजिए। ये इंशाअल्लाह ये काम अगर हम करेंगे तो हमारा मुआशरा भी बेहतर होगा, हमारे दिलों में भी मोहब्बत पैदा होगी और हम इत्तेहाद के तकरीरें करना ये अच्छी बात है, इत्तेहाद की तवज्जो दिलाना, लेकिन इत्तेहाद की तवज्जो दवा देने से पहले तशख़ीस ज़रूरी है। बीमारी की तशख़ीस अगर सही हो तो दवा क्या होगी, सही लगेगी। अंदाजे पे दवा दे रहे हैं तो एक बुखार आए तो पहले सर्दी का है, गर्मी का है, वायरल इन्फेक्शन है, क्या है सब देखना, देख के उसके साथ एक बुखार की एक एंटीबायोटिक की जो भी मुनासिब गोली दिए तो जल्दी कम होता। नहीं है 4 दे रहे हैं, ये तो लगती वो तो भी लगती, बोले तो गुर्दों पे भी असर हो सकता है, गुर्दे भी फिर हो सकते, साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, फिर बुखार भी जल्दी कम नहीं हो सकता। तो लिहाजा हमारे अंदर ये जो मुंतशिर करने वाले इस्लाम ने जो उसूल बयान किए हैं कि जिनसे बचना, जो फसाद और इंतशार से बचाने वाले जो उसूल है वो उसूल 3 हैं, बदगुमानी से बचना और गीबत से बचना और जासूसी से बचना। इससे मुआशरे में इत्तेहाद पैदा होगा और मुआशरा अमन व फसाद का अमन का जो है ना गहवारा बन जाएगा और फसाद दूर हो जाएगा। ये कोशिश करें। इनफरादी तौर पर भी मर्दों के लिए भी अहकामात है, औरतों के लिए भी अहकामात है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मर्दों के लिए है, नहीं, बल्कि औरतों के लिए भी जो है ना ये अहकामात हैं कि इधर के उधर लगाते हैं, उधर के इधर लगाते हैं। अजी आपा उनके घर को गए थे, वैसा हुआ करते ना, उन वैसा हुआ करते ना, क्या हुआ कि देखो मुर्दों को भी नहीं छोड़ रहे, क्या हुआ कि बेचारे मर गए, चेहरा काला हो गया था उनका, ऐसे हो गए थे, वैसे हो गए थे, ऐसे हो गए थे। ऐसे कई चीज़ें हमारे ख़वातीन के अंदर भी क्या है मालूम पाई जाती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जब तुम्हारे सामने आऊँ तो ऐसा आऊँ कि दिल, मेरा दिल तुम्हारे ताल्लुक़ से बिल्कुल जो है ना सही व सालिम हो, दिल में कोई तुम्हारे ताल्लुक़ से कोई जो है ना बुराई और तुम्हारे ताल्लुक़ से कोई नफ़रत, कोई गुस्सा ना हो, ये मेरी चाहत है। तो लिहाजा हम कोशिश इस बात की करें कि मुसलमान के सामने जब जाए तो ऐसे हो कि आप पर गीबत का इल्ज़ाम लगा हुआ हो, जासूसी का इल्ज़ाम लगाया हुआ हो, बदगुमानी का इल्ज़ाम लगाया हुआ हो, तो सामने वाले से मोहब्बत नहीं मिलेगी और रिप्ले सही नहीं मिलेगा। तो इस अंदाज में जाए कि जो है ना आप सामने वाला आपको देखकर खुश हो और आप पर एतमाद रखे और आप पर भरोसा जो है ना रखे। तो ये चंद बातें थी जो आप हजरात के सामने रखी गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगारा जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फरमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फरमा, आपके दस्तक मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फरमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।